का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वॉलीज मेथड। ओके, तो ये क्वेश्चन आया था टेलीकॉम 2006 के गेट पेपर में। द इंटीग्रल 0 to पाई साइन क्यूब थीटा डी थीटा इज गिवन बाय व्हाट? ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 4/3 या फिर ऑप्शन डी 8/3। तो वीडियो को पॉज करें और थिंक कीजिए कि आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, फिर मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। तो चलिए बात करते हैं कि एक नॉर्मल स्टूडेंट कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखता है कि साइन क्यूब थीटा प्रेजेंट है, तो हमें इसका स्ट्रेट अवे आंसर नहीं पता। यस, आपको पता है कि इंटीग्रल साइन थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, बट आपको नहीं पता कि इंटीग्रल साइन क्यूब थीटा क्या होता है, तो इसके लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं था। अब आप ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हो। यस, आप क्या कर सकते हो कि साइन क्यूब थीटा को लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, और फिर ये जो साइन स्क्वायर थीटा है उसे लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ये बन जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन टेक्निक। तो इसके बाद आता है सब्स्टिट्यूशन टेक्निक और फिर ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस में चला जाएगा। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे आपको 2 मिनट स्पेंड करना पड़ेगा टू सॉल्व द क्वेश्चन, जो हाईली नॉट रिकमेंडेड है फ्रॉम श्रेनिक जैन चैनल। क्योंकि ये आप इतना मिनट अगर स्पेंड कर लोगे तो फिर बाकी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे गेट एग्जाम में। तो अब मैं आपको ट्रिक प्रोवाइड करता हूँ कि कैसे आप इस क्वेश्चन को 5 सेकेंड में सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को 5 सेकेंड में सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ पे जो मेथड हम यूज़ करेंगे वो है वॉलीज मेथड, या फिर आप कह लो वॉलीज थियरम, दोनों ही सही है। और इस मेथड से आप क्वेश्चन को 5 सेकेंड में बना सकते हो। तो देखते हैं ये क्या सजेस्ट करता है। जो वाली सर है या फिर आप कह लो जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि इंटीग्रल 0 to पाई/2 साइन रेज टू एन एक्स, या फिर आप कह लो एन थीटा, क्योंकि यहाँ पे हम थीटा से डील कर रहे हैं, तो साइन रेज टू एन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई/2 कॉज रेज टू एन थीटा डी थीटा। अब इसका आंसर क्या होता है, सबसे पहले आप डिनोमिनेटर में n लिखोगे, फिर उससे एक वैल्यू कम न्यूमरेटर में लिखना है, तो n-1 न्यूमरेटर में आएगा। फिर उससे एक कम लिखना है डिनोमिनेटर में, तो n-2, उससे एक कम न्यूमरेटर में, तो n-3, एंड सो ऑन आपको परफॉर्म करना है। फिर जो लास्ट वाला वैल्यू रहेगा वो डिपेंडेंट है। अब जो n है वो कभी इवन हो सकता है, तो n कभी ऑड हो सकता है। तो अगर इवन है तो एट दी एंड पाई/2 लिखना है, और अगर ऑड है तो एट दी एंड 1 लिखना है। ओके, तो ये वाला पार्ट डिसाइडिव है, एट दी एंड वाला पार्ट तो अच्छे से केयर करना है। अब ये मेथड अगर आपको समझ आ गया तो अप्लाई करो इस वाले क्वेश्चन में। तो चलो अप्लाई करते हैं वॉलीज थियरम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटीग्रल 0 to पाई साइन क्यूब थीटा डी थीटा प्रेजेंट है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये आ गया, हमारा थियरम वर्क करता है इंटीग्रल 0 से पाई/2 में। तो सबसे पहले आपका टास्क यही रहेगा कि जो अपर लिमिट है उससे पाई/2 बना लो। तो उसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 1/2 रखा है और यहाँ पे क्या रखा है 2, क्योंकि अगर ये पावर में जाता है तो अगेन ये क्वेश्चन क्या बनेगा, इंटीग्रल 0 to पाई साइन क्यूब थीटा डी थीटा। आई होप आपको मैनिपुलेशन समझ आ गया कि कैसे हमने लिमिट को पाई से चेंज करके पाई/2 में कन्वर्ट कर दिया। अब ऐसा करने पे ये वॉलीज थियरम के टेक्निक में आ गया, इंटीग्रल 0 to पाई/2 साइन रेज टू एन थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे n कैसा है, n क्या है ऑड, तो एट दी एंड आप क्या मल्टीप्लाई करोगे 1। तो यहाँ पे n क्या है 3, तो सबसे पहले लिखना है 3, फिर उससे एक कम होगा 2, और उससे एक कम क्या होगा 1। बट इसके ऊपर नहीं जा सकते 0, नहीं तो पूरा आंसर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एंड करना है। फिर ये जो एंड वाला पार्ट है एट दी एंड, ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1 को रखा है क्योंकि हमारा जो n था वो क्या था ऑड। अगर n इवन होता तो यहाँ पे हम पाई/2 मल्टीप्लाई कर लेते। तो फाइनल आंसर आप देख सकते हो 4/3, जो आपने लिटरली 5 सेकेंड में बना लिया। तो एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इंटीग्रल 0 to पाई साइन टू द पावर 4 थीटा डी थीटा। इसका आंसर कमेंट में बताइए कि आंसर क्या रहेगा। ये मैंने पर्पसफुली यहाँ पे इवन रखा है ताकि आपको समझ आ जाए कि एट दी एंड आपको पाई/2 मल्टीप्लाई करना होगा। तो कमेंट में बताना आंसर क्या रहेगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो पे 100+ लाइक्स आ जाती है तो मैं और भी इंटीग्रेशन पे ट्रिक्स अपलोड करूँगा। तो स्वागत है आप सभी का मैथमेटिक ट्रिक्स बाय श्रेनिक जैन सीरीज़ में। आज का वीडियो बेस्ड है इंटीग्रेशन पे। तो इंटीग्रेशन में भी काफ़ी सारे ट्रिक्स हैं, मैं 1 by 1 एक्सप्लेन करूंगा। अगर जिन स्टूडेंट्स को ट्रिक्स नहीं आती तो वो कुछ मिनट्स लगाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, जबकि जिन्हें ट्रिक्स आती है वो कुछ सेकंड्स में क्वेश्चंस बना सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देख लो, टेलीकॉम 2016 सेट 3 के गेट पेपर में आया था। द इंटीग्रल 0 to 1 dx अपॉन रूट 1 - x इज व्हाट।
तो यहाँ पे एक नैट टाइप क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं प्रेजेंट। तो ये जो नैट टाइप क्वेश्चन है इसका फुल फॉर्म होता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप, जहाँ पे आपको आंसर लिखना पड़ता है और इसका वेटेज होता है 2 मार्क्स विथ नो नेगेटिव मार्किंग। अब यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और थिंक करें कि आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, फिर मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। तो चलिए देखते हैं एक नॉर्मल स्टूडेंट कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। उसे फाइंड करना है इंटीग्रल 1/√1 - x, राइट। तो यहाँ पे वो सब्स्टिट्यूशन टेक्निक का इस्तेमाल करेगा। वो सब्स्टिट्यूट करेगा x = sin स्क्वायर t। ऐसा करने पे dx बन जाएगा 2 sin t इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ sin t विच इज cos t dt। फिर उसके बाद वो लिमिट्स को भी चेंज करेगा, जो भी लिमिट्स x की लिमिट्स थी वो चेंज करेगा इन टर्म्स ऑफ t, और उसके बाद ये पूरा इंटीग्रेशन t के टर्म्स में बन जाएगा। लिमिट भी t के टर्म्स में, ऊपर भी dt है, और फिर फंक्शन भी रहेगा f ऑफ t में, और उसके बाद वो चीज़ों को सॉल्व करेगा और आंसर निकालेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अराउंड 2 मिनट्स आपको लग जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। जैसे आप सभी ने देखा, मेथड 1 एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो कुछ 1 से 2 मिनट्स तो आप जाइए मेथड 1 में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आएगा, बट कैलकुलेशन और टाइम ज़्यादा लग जाती है। अगर आप श्रेनिक जैन चैनल पे हो तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि अगर आपके पास टाइम सेव करने का मौका मिले तो ज़रूर टाइम सेव कर लेना यूजिंग दी ट्रिक्स। तो चलिए अब देखते हैं ट्रिक कैसे हम इस क्वेश्चन को 5 सेकेंड में बना सकते थे। बड़ा ही सिंपल सा प्रॉपर्टी है, आप इस प्रॉपर्टी को याद रखिए। इंटीग्रल f' अपॉन √f(x) dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स √f(x). अगर आप इतना याद कर लेते हो तो ये क्वेश्चन 5 सेकेंड में सॉल्व हो सकती है। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन था इंटीग्रल 0 to 1 dx अपॉन √1 - x। अब इस क्वेश्चन को इस वाले फॉर्मेट से कंपेयर करो। कंपेयर करने के बाद आपको दिखाई दिया कि जो f(x) है वो ये वाला पार्ट है 1 - x, राइट। और अगर मैं न्यूमरेटर में f' निकाल पाऊँ तो ये क्वेश्चन फास्ट सॉल्व हो सकती थी। तो यहाँ पे जो फंक्शन f(x) है इसका डिफ्रेंसिएशन क्या है, f' क्या है, -1 है, बट मेरे न्यूमरेटर में तो +1 है। तो यहाँ पे मैं मैनिपुलेशन करूँगा। -1 आप देख सकते हो मैंने मल्टीप्लाई किया है 2 बार, ताकि ये न्यूमरेटर कंप्लीटली 1 रहे, बट क्योंकि मेरा जो फॉर्मेट है ये वाला फॉर्मेट, ये फॉर्मेट मैच करना है, इसके लिए ये मैनिपुलेशन मैंने परफॉर्म किया। तो अब आप देख सकते हो ये दोनों पार्ट मैच हो गए हैं, राइट। इंटीग्रल f' अपॉन √f(x) ये मैच हो गया है, तो आंसर क्या रहेगा आप देख सकते हो 2 टाइम्स √f(x), राइट। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि ये माइनस एक बाहर था, इसलिए ये माइनस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जबकि आंसर क्या है 2 टाइम्स √f(x). अब क्योंकि ये एक क्या है डेफिनाइट इंटीग्रल, लिमिट्स प्रेजेंट है, तो लिमिट्स भी आपको सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे। तो पहले हम अपर लिमिट को रखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद माइनस दी लोअर लिमिट। ऐसा करने पर आपको आंसर मिलेगा 0 - 1 और फाइनल आंसर इज 2। आप देख सकते हो 5 सेकेंड में हमने इस क्वेश्चन को बना लिया। तो हमने किया क्या है, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है, हमने मैच किया इस क्वेश्चन से, हमें क्या मिला f(x) था 1 - x, हमने f' निकाला। वो निकालने पे मुझे पता चला कि मुझे न्यूमरेटर में -1 चाहिए, और क्योंकि न्यूमरेटर में -1 चाहिए तो मैंने यहाँ पे मैनिपुलेशन कर लिया। मैनिपुलेशन करने के बाद फॉर्मेट मैच हो गया, फॉर्मेट मैच हो गया तो स्ट्रेट अवे आंसर भी आ गया 2 टाइम्स √f(x). उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उसका इस्तेमाल किया और फाइनल आंसर आ गया 2। तो स्वागत है आप सभी का मैथमेटिक ट्रिक्स बाय श्रेनिक जैन सीरीज़ में। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मैं आपको टाइम सेवर टेक्निक दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रिकल 2010 के गेट पेपर में। द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी वेयर p इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 x इंटू e⁻x dx इज वॉट। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी ई, या फिर ऑप्शन डी 1/e। तो पॉज करें वीडियो को और थिंक कीजिए कि आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप देख पा रहे हो कि 2 फंक्शंस मल्टीप्लाइड है। तो ये रहेगा एक यूवी फॉर्मेट, जहाँ पे यू को कैसे डिसाइड करते हैं विथ आइलेट प्रायोरिटी। आइलेट का फुल फॉर्म क्या है, इनवर्स, लॉग, अलजेब्रिक, ट्रिगो और एक्सपोनेंशियल। तो इनवर्स को सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलता है और एक्सपोनेंशियल को सबसे लोएस्ट, और ऑर्डर कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे हाईएस्ट और यहाँ पे लोएस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करें।
तो चलिए देखते हैं कितने स्टूडेंट्स ने ये फॉर्मूला का इस्तेमाल किया। इंटीग्रल यू वी इज इक्वल टू यू इंटू इंटीग्रल वी माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू इंटू इंटीग्रल वी, क्योंकि ये फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रल यू वी रूल। और यहाँ पे आप देख सकते हो टू फंक्शंस मल्टीप्लाइड है, तो ये जो पार्ट है x वो अल्जीब्रिक है तो हाईएस्ट प्रायोरिटी रखेगा, तो ये बनेगा u और ये जो पार्ट है वो बनेगा v। तो आपने यू वी रूल का इस्तेमाल किया और आप आंसर की तरफ आ गए। तो ये है टाइम टेकिंग प्रोसेस। यस, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है और मैं रिकमेंड नहीं करता ये मेथड, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना। तो अब देखते हैं ट्रिक कैसे हम इस क्वेश्चन को 5 सेकेंड में बना सकते थे। तो चलिए देखते हैं ट्रिक कैसे हम इस क्वेश्चन को 5 सेकेंड में सॉल्व कर सकते थे। तो ये ट्रिक है इंटीग्रल यू वी रूल का ट्रिक, जिसे हिंदूज मेथड भी कहा जाता है। अब देखो ये टर्म क्या था हमारा u और ये टर्म क्या है हमारा v टर्म है, राइट। अब हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे बट एक डिफरेंट अप्रोच है उसे फॉलो करेंगे। तो आपको करना क्या था, सबसे पहले आप u लिखोगे, तो u क्या था हमारा x, फिर उसके बाद इंटीग्रल v करना है, तो इंटीग्रल v मतलब इंटीग्रल e रेस टू x, जिसका आंसर है e रेस टू x। तो ये फर्स्ट टर्म आ गया। अब देखो ये जो ब्रैकेट है इसका डिफ्रेंसिएशन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर आ गया 1। और ये जो टर्म है कंप्लीट सर्कल टर्म, इसका फिर से इंटीग्रेशन लेना है, तो इंटीग्रल e रेस टू x क्या आ गया, e रेस टू x। तो इसके आगे आप फिर से कंटिन्यू करो प्रोसेस। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो आंसर 0 है। फिर इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन, तो आंसर है e रेस टू x। तो ये टर्म क्या बन गया, ये टर्म 0 बन गया। तो मतलब हमें थर्ड टर्म नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 टर्म्स मिलेंगे, ये फर्स्ट टर्म राइट और ये क्या है, ये सेकेंड टर्म। ठीक है, अब आपको आंसर तो आ गया। तो ये मेथड समझ आ गया, पहले u लिखना है, फिर इंटीग्रल v करना है, फिर इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन, ये तो समझ आ गया। बट इतना भी याद रखना कि फर्स्ट टर्म में पॉजिटिव रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड टर्म में ये वैल्यू नेगेटिव रहेगा, फिर थर्ड टर्म में पॉजिटिव, फोर्थ टर्म नेगेटिव, फिफ्थ टर्म पॉजिटिव एंड सो ऑन। ओके, तो ये था सेकेंड स्टेप। तो ट्रिक खत्म हो गया, अब आपके पास आंसर आ गया है। आप देख सकते हो इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुका है। क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो वेरिएबल की जगह पहले 1 रखना पड़ेगा, फिर माइनस लोअर लिमिट जो है 0। ऐसा करने के बाद आप फाइनल आंसर देख सकते हो, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये तो 0 है और ये टर्म है e रेस टू 0 जो है 1। फाइनल आंसर इज 1। तो अगर आप इंटीग्रेशन से डरते हो तो ये वीडियो आपका डर मिटा देगा, ये मेरी 100% गारंटी है। अब ये कैसे होगा, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आया था सिविल इंजीनियरिंग 2011 के गेट पेपर में। इंटीग्रल 0 टू a रूट x अपॉन रूट x प्लस रूट a माइनस एक्स dx इज इक्वल टू वॉट। और यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी a/2, ऑप्शन सी a या फिर ऑप्शन डी 2 है। अब जनरली जब ये क्वेश्चन आप देखते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a, ये f ऑफ x dx फॉर्मेट है, तो शायद से जो स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन पढ़ लिए हैं और जिन्हें थोड़ा बेसिक नॉलेज है अबाउट डेफिनाइट इंटीग्रल, तो वो कहेंगे सर यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकता हूँ, i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स dx। और फिर मैं एनालाइज करूंगा इस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को और कुछ ना कुछ तो ऑपरेशन परफॉर्म करके आंसर निकाल पाऊंगा, राइट। तो आप मेथड 1 फॉलो कर रहे हो, जो टाइम टेकिंग मेथड है। ऐसा नहीं है कि ये मेथड गलत है, राइट, ये मेथड सही है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये मेथड इज करेक्ट बट इट इज टाइम टेकिंग मेथड। यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे प्रॉब्लम वाला पार्ट आ गया कि टाइम लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, बट गेट एग्जामिनेशन में तो कम टाइम है, तो चीज़ें फास्ट कैसे सॉल्व करें। अब ये दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्या इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में बनाया जा सकता है, तो आंसर है येस। अगर आप श्रेणिक जैन चैनल पे हो तो कोई भी गेट का क्वेश्चन होने दो, हम यहाँ पे क्वेश्चन को 5 सेकंड में बना सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं ट्रिक कैसे हम इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे। बाय द वे ये ट्रिक आपको सिर्फ इसी वीडियो में मिलेगा क्योंकि ये स्पेशल ट्रिक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने फॉर्मेट लिखा है, हमेशा इस फॉर्मेट को याद रखना। इंटीग्रल a टू b f ऑफ x अपॉन f ऑफ x प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx। अगर ये फॉर्मेट है तब आंसर है b माइनस a/2, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। बस ये आपका आंसर है। आपको इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करना, आपको कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करने। यस, जैसा आप ये क्वेश्चन देख लो, न्यूमरेटर वाला पार्ट अगर इसे मैं f ऑफ x मानता हूँ तो ये वाला पार्ट रिपीट हुआ है डिनोमिनेटर में, देख पा रहे हो f ऑफ x। फिर आगे टर्म देखिए, ये टर्म क्या है, f ऑफ a माइनस एक्स, मतलब जो क्वेश्चन है वो फॉर्मेट को मैच कर रहा है। इंटीग्रल a टू b f ऑफ x अपॉन f ऑफ x प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स। यस, अगर ये फॉर्मेट को मैच कर रहा है तब आंसर क्या है, आंसर है b
-a/2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने किया है, फिर डिवाइड बाई 2, तो आंसर आ गया a/2। 5 सेकेंड में आपने इस क्वेश्चन को बना लिया। मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा, आप इस क्वेश्चन को एक बार मेथड 1 से भी ट्राई करना और फिर कमेंट में बताना कि कितने मिनट्स आपको लग गए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। श्योरली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ग्रेटर देन 1 मिनट आपको लग ही जाएगा, जबकि इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में बना सकते थे। तो ज़रूर ये वीडियोस आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बताइए उन्हें ये ऑसम टेक्निक्स। आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे इस वीडियो को, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको नोट्स बाय करनी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो ऑन दी मेल ID। तो आज के वीडियो में मैं एक डॉक्टर बन के आया हूँ, एक मैथमेटिशियन नहीं, क्योंकि मुझे पता है बहुत स्टूडेंट्स को लैपलेस ट्रांसफॉर्म से दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है। तो आप सभी का प्रॉब्लम इस वीडियो में सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास एक मेडिसिन है। अब वो मेडिसिन क्या है वो जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आया था सिविल इंजीनियरिंग 2007 के गेट पेपर में। इंटीग्रल 0 to ∞ sin t/t dt इज व्हाट। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए पाई, ऑप्शन बी π/2, ऑप्शन सी π/4 और ऑप्शन डी है π/8। अब वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से ट्राई करें। तो आई गेस सभी स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं ये मेथड 1 विच इज़ लैपलेस ट्रांसफॉर्म। आप सोच रहे हो इस फॉर्म को कंपेयर करें विथ इंटीग्रल 0 to ∞ e⁻⁻st f(t) dt, राइट। उसके बाद आप कह सको कि ये फॉर्म था लैपलेस ऑफ f(t) वेयर s इज इक्वल टू 0, राइट। फिर लैपलेस को सॉल्व करना है। अगेन ये फॉर्मेट कैसा है, f(t/t) फॉर्मेट है। फिर टाइम टेकिंग प्रोसेस में आप जाओगे, राइट, टाइम टेकिंग प्रोसेस TTP, जहाँ पे आपको कुछ मिनट्स लग जाएंगे, ग्रेटर देन 1 मिनट टू सॉल्व द क्वेश्चन। और ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो जो रिकमेंडेड मेथड है वो मेथड है ट्रिक। अब ये ट्रिक बड़ा सिंपल है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसा आप यहाँ पे फंक्शन देख पा रहे हो, राइट, यहाँ पे मैं साइज़ को थोड़ा सा कम कर दूँ ताकि सभी स्टूडेंट्स अच्छे से देख सके। ओके, तो हमारे पास आ गया है सोल्यूशन। अब मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन हमारा था I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to ∞ sin t/t dt। ये हमें फाइंड करना था, और बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कर रहे थे, लैपलेस ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे थे। मैं कहता हूँ कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल मत करो। तो अब करना क्या है, ज़रा गौर से देखना कि ये sin t/t जो फंक्शन है वो है एक सिंक फंक्शन, और सिंक फंक्शन होता है इवन फंक्शन, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट, sin t/t फंक्शन क्या है, सिंक फंक्शन, और ये है एक इवन फंक्शन। अगर आपको नहीं पता ऐसा क्यों, तो आप चेक कर लेना कि f(t) जो है sin t/t वो इक्वल है f(-t) के। इसका मतलब अगर मैं t के जगह -t रखता हूँ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगेन मुझे क्या मिलता है, f(t). ओके, तो f(t) इज इक्वल टू f(-t) है, इसलिए ये इवन फंक्शन है। बाय द वे अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो इस प्रकार ग्राफ है। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है सिंक फंक्शन की, अगर आप इंटीग्रेट करते हो, राइट, ये ग्राफ को कंप्लीटली इंटीग्रेट करते हो तो इसका आंसर आता है पाई, राइट। और ये क्योंकि इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन होने की वजह से ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है इसका इंटीग्रेशन का आंसर रहेगा π/2, और जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है इसका आंसर रहेगा π/2। अब क्वेश्चन में क्या कहा था, इंटीग्रल 0 to ∞ sin t/dt, राइट। तो ये पॉजिटिव साइड के बारे में बात कर रहे थे, जो ये वाला साइड है। तो पॉजिटिव साइड का इंटीग्रेशन आपको पता है आंसर क्या आना चाहिए, π/2। तो सिंपली आंसर हो गया π/2। आपने 5 सेकेंड में क्वेश्चन को बना लिया। अगर आपको कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन चाहिए तो मैं ज़रूर प्रोवाइड करूंगा। I इज इक्वल टू इंटीग्रल -∞ to ∞ sin t/t dt इज पाई। इसका मतलब जब आप कंप्लीट इंटीग्रल करते हो इस ग्राफ का तब आंसर पाई है, बट क्योंकि ये इवन फंक्शन है तो इंटीग्रल -∞ से ∞ चेंज हो गया 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to ∞, राइट। आपका रिक्वायरमेंट क्या था, इंटीग्रल 0 to ∞ sin t/t, तो रीअरेंजमेंट कर लो तो आंसर आएगा π/2। देख सकते हो I' मतलब ये आपका रिक्वायरमेंट, ठीक है, उसका आंसर है π/2। तो पॉजिटिव साइड के बारे में बात कर रहे थे 0 से ∞, तो इसका आंसर है π/2। नेगेटिव साइड भी क्या है, π/2। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इंटीग्रल -∞ to 0 sin t/t तो घबराना नहीं है, ये सिर्फ नेगेटिव साइड के बारे में बात कर रहे हैं। तो नेगेटिव साइड में भी आंसर क्या है, π/2। अगर कंप्लीट बात करते हैं इंटीग्रल -∞ to ∞ sin t/t तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो आंसर क्या होगा, पाई। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। सिंक फंक्शन था, इसके लिए हम इतना फास्ट सॉल्व कर पाए। ओके, तो अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई तो ज़रूर कमेंट में बताओ, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो। आप जितना शेयर करोगे मैं गारंटी देता हूँ उतना ट्रिक्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। आपको बोलने की नीड भी नहीं है कि एक दिन में 2 अपलोड करूँ। मैं अपने आप 2 से 3 वीडियो आपको डेली प्रोवाइड करूँगा ट्रिक्स के।
यस, ये मेरे ओर से 100% गारंटी है। तो जितना हो सके शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम सभी को है, बट सोल्यूशन कोई प्रोवाइड ही नहीं कर रहा। तो अगर आप श्रेनिक जैन चैनल पे हो तो आपको पता है कि हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिलता है। तो इस वीडियो में आपको इंटीग्रेशन का भी सोल्यूशन मिलेगा। तो आप देख सकते हो ये क्वेश्चन आया था सिविल इंजीनियरिंग 2002 के गेट पेपर में। इंटीग्रल -π/2 to π/2 sin 2x बाई 1 + cos x dx इज वॉट। 4 ऑप्शन है हमारे पास, इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। तो वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से ट्राई करें। अब यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप जो मेथड 1 का इस्तेमाल करोगे वो है सॉल्विंग द इंटीग्रेशन, राइट, सॉल्विंग इंटीग्रल। जो आपने पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन टेक्निक, राइट, या फिर रैशनलाइजेशन टेक्निक, वो टेक्निक्स का इस्तेमाल करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। बट मैंने आपसे क्या कहा था, श्रेनिक जैन चैनल पे क्वेश्चंस को 5 सेकंड में बनाया जा सकता है। तो अब हम देखेंगे ट्रिक कैसे हम इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में, मात्र 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे। तो अगर इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में बनाना है, आपको पता होना चाहिए प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल। अब यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, इंटीग्रल -a to a। यस, हमेशा अगर आपके पास लिमिट्स है -a to a या फिर -∞ to ∞, तो आपको चेक करना है इसके अंदर जो फंक्शन है वो फंक्शन कैसा है। क्योंकि अगर ये फंक्शन ऑड बन जाता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर ये फंक्शन ऑड बन जाता है तो इंटीग्रेशन का आंसर होता है 0। स्ट्रेट अवे आपको सॉल्व ही नहीं करना कोई भी इंटीग्रेशन, ना कैलकुलेशन ना कोई ऑपरेशन, स्ट्रेट अवे आंसर क्या है 0। बट अगर ये इवन बन गया, पॉसिबिलिटी है ये इवन भी बन सकता है, अगर इवन बन गया तब इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to ∞ f of x dx। ओके, बट यहाँ पे लकीली आप क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन में जो फंक्शन था, राइट, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दूँ आपके लिए, i = इंटीग्रल -π/2 to π/2, राइट, और जो f of x था वो कैसा था, sin 2x अपॉन 1 + cos x। तो ये अब फंक्शन को चेक करो। फंक्शन को क्यों हम चेक कर रहे हैं, क्योंकि लिमिट्स मैच कर रही है फॉर्मेट के हिसाब से। लिमिट्स क्या है, -a to a, इसलिए हम फंक्शन को चेक करेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन चेक करने के लिए पहले मैंने f of x को असाइन कर दिया sin 2x बाई 1 + cos x। अब मैं फाइंड करूंगा f of -x। तो x के जगह जस्ट हमने रिप्लेस किया है -x। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री पता होनी चाहिए, क्योंकि साइन ऑफ -θ होता है -sin θ। ओके, साइन ऑफ -θ क्या है, -sin θ, और कॉस ऑफ -θ होता है +cos θ। वैसे अगर tan ऑफ -θ के बारे में बात करूँ तो अगेन ये होगा -tan θ। यस, और ये अगर बेसिक्स आपको पता है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। अल्जेब्रिक में भी पता होना चाहिए कि -x³ इसका आंसर होता है -1 इंटू x³। और अगर मैं बात करूँ -x² तो यहाँ पे -1² इंटू x² मतलब +x² आपका आंसर रहेगा। तो एक बेसिक नॉलेज रखना, अगर बेसिक नॉलेज है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देख लो, साइन ऑफ -2x बनेगा -sin 2x, 1 + cos ऑफ -x बनेगा 1 + cos x। यस, इसका मतलब क्या हुआ, अब रिलेशन देखो, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, f of x इज -f of -x। अगर इस प्रकार है तो ये ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन की आंसर क्या है, 0। तो विदाउट सॉल्विंग द इंटीग्रेशन आपने आंसर निकाल लिया मात्र 5 सेकंड में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ। बताइए इन्हें ये ऑसम ट्रिक्स कैसे क्वेश्चंस को जल्दी बनाया जा सकता है। ये सारे क्वेश्चंस गेट क्वेश्चंस है फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस, तो आपको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि गेट क्वेश्चंस आसान है, बस आपको ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आनी चाहिए। अगर आपको कंप्लीट टेक्निक्स चाहिए, ठीक है, कंप्लीट ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, तो आप बाय कर सकते हो श्रेनिक जैन नोट्स। तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कर लेना shrenikjn10@gmail.com। यस, अगर आप इस पे हमें क्वेरीज भेजते हो तो हम आपको बताएंगे कि नोट्स कैसे परचेस करना है। स्वागत है आप सभी का मैथमेटिक ट्रिक्स बाय श्रेनिक जैन सीरीज में। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मेक श्योर कि आप ये लेसन पूरा देखते हो। ये क्वेश्चन आया था टेलीकॉम 2007 के गेट पेपर में। द फॉलोइंग प्लॉट शोज अ फंक्शन y विच वेरीज लीनियरली विथ x। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, यहाँ पे इंटीग्रेशन देख लीजिए, i = इंटीग्रल 1 to 2 y dx इज वॉट। तो एक ग्राफ गिवन है और ऑप्शन भी गिवन है, तो इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही रहेगा। तो वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से ट्राई करें, क्योंकि क्वेश्चन इतना टफ नहीं है। बट येस, अगर आप स्टैंडर्ड मेथड में जाते हो तो आपको कुछ मिनट्स लग जाएंगी। बट अगर आप श्रेनिक जैन चैनल पे हो तो इसी क्वेश्चन को आप कुछ सेकेंड्स में बना सकते हो, विच इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल।
तो चलिए देखते हैं एक नॉर्मल स्टूडेंट कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। सबसे पहले वो इंटीग्रेशन पे फोकस करेगा और वो देखेगा कि अगर मैं कर रहा हूँ इंटीग्रल 1 to 2 y dx, तो y तो कांस्टेंट है, यहाँ पे y को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, फिर इंटीग्रल 1 to 2 dx। ऐसा करने पे वो कहेगा फिर y फिर इंटू एक्स 2 से 1, तो फाइनल आंसर क्या रहेगा 2y। बट अगर आप ये ऑप्शन देखते हो तो 2y प्रेजेंट ही नहीं है। सभी ऑप्शन में आप देख सकते हो कि कांस्टेंट वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये मेथड फेल हो गया क्योंकि आंसर y के टर्म्स में आ रहा था। आपको आंसर एक कांस्टेंट चाहिए। तो फर्स्ट यहाँ पे वो कुछ मिनट स्पेंड कर देगा, यहाँ पे वेस्ट हो गई उसकी टाइम। फिर वो आगे सोचेगा, अच्छा मेरी आंसर y में आ रही थी और मुझे y नहीं चाहिए, तो अब मुझे करना क्या है, ये जो y है उसको चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ x। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ x चेंज कर लेता हूँ और फिर अगर मैं इंटीग्रेशन सॉल्व करूंगा तो एक कांस्टेंट आंसर आएगा। ये मेथड राइट है, जो है मेथड 1, एक स्टैंडर्ड अप्रोच। अब उसके लिए आप करोगे क्या, ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये आप कंप्लीट लाइन देख पा रहे हो, इस लाइन की आप इक्वेशन निकालोगे। तो आप ये भी देख लो कि एक नॉर्मल स्टूडेंट कैसे टाइम वेस्ट करता है इस लाइन की इक्वेशन निकालने में। वो क्या कहेगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन की फॉर्मूला है y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। अब यहाँ पे मुझे दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो वो श्योरली यहाँ से फर्स्ट कोऑर्डिनेट निकालेगा जो है 0,1, फिर यहाँ से वो सेकेंड कोऑर्डिनेट निकालेगा जो है -1,0। यस, आपको x1 y1 भी मिल गया, फिर x2 y2 भी मिल गया। अब ये सभी पॉइंट्स वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेगा, फिर जाके वो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेगा। तो आप खुद ये देख लो कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो इक्वेशन ऑफ लाइन में टाइम वेस्ट कर रहा है, इंटीग्रेशन सॉल्व करने में टाइम वेस्ट करेगा और फिर वो आंसर की तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कुछ मिनट्स तो श्योरली लगेंगे। आप यही सोच रहे हो कि इतने मिनट्स लग जाएंगे और मैं अफोर्ड नहीं कर सकता इतने मिनट्स। तो अगर आपको ये क्वेश्चन कुछ सेकंड्स में बनाना है तो चलिए देखते हैं ट्रिक कैसे आप इस क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व कर सकते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये इक्वेशन ऑफ लाइन ओरली निकालते आना चाहिए। इसका आंसर था y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक शिफ्टेड वर्जन है। अगर आपको मैं नॉर्मल वर्जन देता जो ओरिजिन से पास होता है तो आप कहते हैं y इज इक्वल टू एक्स, विच इज़ राइट। बट अगर मैं इसे शिफ्ट कर दूँ, आइदर मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता या फिर आप देख सकते हो क्वेश्चन में तो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया है, राइट। तो इसके लिए इसका इक्वेशन बन गया y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब आपको सिर्फ जो a पॉइंट है वो चेक करना है। a यहाँ पे देखो क्या है, a की आंसर क्या है -1। अगर a की आंसर -1 है तो यहाँ पे रखने के बाद इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। यस, ये आपका इक्वेशन बन गया। एक बार अगर आपको इक्वेशन मिल जाता है तो नेक्स्ट टास्क है कि ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे 1 और 2 पे ये पॉइंट्स निकाल लो। अगर x 1 है तो y 2 होगा, क्योंकि इक्वेशन पता है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो x1 पे y की वैल्यू 2 रहेगी और x2 पे y की वैल्यू 3 रहेगी। यस, ये दो पॉइंट्स आपने निकाल लिए। अब क्वेश्चन को देखो, i इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 to 2 y dx। वो कह रहे हैं कि आप इंटीग्रल कीजिए इस लाइन को, और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रल इज नथिंग बट एरिया अंडर दी कर्व। यस, यही कॉन्सेप्ट है। इंटीग्रल क्या होता है, एरिया अंडर दी कर्व। तो आपका लाइन कौन सा है, ये y, ये स्ट्रेट लाइन जो शिफ्टेड वर्जन है, ये आपका लाइन है और इसके अंडर जो भी एरिया है वो आपको फाइंड करना है। बट वो कह रहे हैं स्पेसिफिक पॉइंट पे 1 से 2, इसी पॉइंट्स के बीच में आप एरिया बताओ। 1 से 2 मतलब आप देख लो, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, शेड कर रहा हूँ रीजन को। ये जो रीजन है वो आपको फाइंड करना है। अगर ये रीजन फाइंड करना है तो देखो कितने फास्ट आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए रीजन को फाइंड करते हैं। अगर आप फिगर को गौर से एनालाइज करो तो एक्चुअली ये रीजन स्प्लिटेड है, एक राइट एंगल ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल में। यस, ये दो पार्ट में स्प्लिटेड है। तो अगर आप एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल करते हो तो आपका रिक्वायरमेंट आपको मिल जाएगा, जो था इंटीग्रल 1 to 2 y dx। सिंपल। अब यहाँ पे कैलकुलेशन वाला पार्ट आ गया। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए फॉर्मूला, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया समझ आ गया। अब आपका टास्क क्या है, ये जो हाइट है और ये जो बेस है वो निकालना है, फिर ये जो लेंथ है और ये जो ब्रेथ है वो भी निकालना है। आसान है अगर आप कोऑर्डिनेट्स को अच्छे से एनालाइज करते हो। हाइट निकालना है तो हाइट के वैल्यूज़ देखिए 3 और 2 है, तो हाइट क्या होगा, डिफरेंस, तो 3 - 2 मतलब 1। लेंथ भी वैसे ही होगा 2 - 0, तो आंसर क्या आ गया 2। सिंपल। बेस तो देख लो, यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट से 2 - 1 क्या बनेगा 1। तो बेस 1 यहाँ पे मतलब बेस और ब्रेथ दोनों ही सेम है, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, कैपिटल बी जो बेस था, स्मॉल बी जो ब्रेथ था, तो दोनों का आंसर है 1।
अब सब्स्टिट्यूट करते जाओ, आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ पे एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2, एरिया ऑफ 1 इज हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस की वैल्यू 1, हाइट की वैल्यू 1, प्लस रेक्टेंगल का एरिया यहाँ पे जो है ब्रेथ इंटू लेंथ, तो ब्रेथ यहाँ पे क्या है 1 और लेंथ क्या है 2। ठीक है, कैलकुलेट कर लो, आंसर आ गया 2.5। 5 सेकेंड में आपने आंसर निकाल लिया। तो चलिए देखते हैं एक छोटा सा रिकैप कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आपको चाहिए था इंटीग्रल 1 से 2 y dx, मतलब ये जो दो पॉइंट्स है 1 से 2 के बीच में जो भी एरिया है वो आपको निकालना था। और वो एरिया निकालने के लिए आपने ये फिगर को एनालाइज किया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और फिर उसके बाद एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो अगर ये दोनों एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल करता हो तब आंसर मिल जाएगा। और उसके लिए आपको फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, बेसिक सा फॉर्मूला जो आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है। फिर आपने राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपने बेस एंड हाइट निकाल दिया, रेक्टेंगल के लिए आपने लेंथ एंड ब्रेथ निकाल दिया। फटाफट से आपने निकाल दिया और 5 सेकेंड में आपको आंसर मिल गया जो है 2.5। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अगर मेथड 1 पसंद आया तो ज़रूर से कॉमेंट में बताओ, या फिर मेथड 2 जो था ये वाला मेथड, एरिया से हमने चीज़ों को सॉल्व किया, जो भी आपका फेवरेट मेथड है आप ज़रूर कमेंट में बताओ। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़रूर से आपके दोस्तों को बताइएगा इन ट्रिक्स के बारे में। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये ट्रिक आपको कोई भी बुक में नहीं मिलने वाली है, तो आप ज़रूर से पूरा वीडियो देखिए, आपको मज़ा आने वाला है क्योंकि क्वेश्चन 5 सेकेंड में बनेगी। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन टेलीकॉम 2005 से आया था। The value of integral I is equal to 1 over root 2 pi integral 0 to infinity exponential of minus x square by 8 dx। इसका आंसर बताना है। आइदर वो ऑप्शन ए हो सकता है, बी, सी या डी। वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से ट्राई करें। तो चलिए देखते हैं एक नॉर्मल स्टूडेंट कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। वो यूज़ करेगा गामा फंक्शन, वो सब्स्टिट्यूट करेगा एक्स स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल टू टी और वो ट्राई करेगा इस कंप्लीट इंटीग्रेशन को कन्वर्ट करेगा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस टी इंटू टी रेज टू एन माइनस 1 डी टी फॉर्मेट में, ताकि वो आंसर कह सके। आंसर रहेगा गामा एन। ओके, तो ये है गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी और ये टाइम टेकिंग प्रॉपर्टी है क्योंकि सब्स्टिट्यूशन करना है, फिर रीअरेंजमेंट करना है, तब जाके आंसर मिलता है। तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको 2 मिनट्स तो लग ही जाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बट मैं आपको गारंटी भी दे सकता हूँ कि ये क्वेश्चन 5 सेकेंड में सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए देखते हैं ट्रिक कैसे हम इस क्वेश्चन को 5 सेकेंड में सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ पे जो गिवन इंटीग्रेशन है वही मैंने लिखा है, बट एक डिफरेंट स्टाइल में। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने 8 को लिखा है 2 इंटू 4 और मैंने एक्स स्क्वायर को लिखा है x माइनस 0 दी होल स्क्वायर। अब ये मैंने पर्पसफुली किया है क्योंकि मुझे पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मेट है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन सिग्मा इंटू रूट 2 पाई। फिर यहाँ पे आप टर्म देखिए एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स माइनस म्यू दी होल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स सिग्मा स्क्वायर dx। अब दोनों को कंपेयर कीजिए। तो जब आप कंपेयर करते हो तो यहाँ पे देखो कंपैरिजन से हमें समझ आ गया कि म्यू की वैल्यू है 0 और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू है 4। तो मैंने यहाँ पे कंक्लूजन लिख दिया कि सिग्मा स्क्वायर 4 है, इसका मतलब सिग्मा का वैल्यू रहेगा 2 और म्यू की वैल्यू है 0। बाय द वे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू को कहा जाता है मीन और सिग्मा को कहा जाता है स्टैंडर्ड डिविएशन। वैसे सिग्मा स्क्वायर को भी एक नेम है जिसका नाम है वेरिएंस। ओके, तो आपने ये बेसिक टर्म्स तो निकाल लिए, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गया। आई गेस आप भी वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। ये सिग्मा की वैल्यू क्या है? सिग्मा की वैल्यू है 2, बट यहाँ पे मुझे 2 दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे गिवन क्वेश्चन में यहाँ पे 2 दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैंने क्या किया, 2 को डिवाइड किया और 2 को मल्टीप्लाई किया, ताकि जो फॉर्मेट है ये दोनों फॉर्मेट एग्जैक्टली मैच हो जाए। कैसे मैच होना चाहिए? एग्जैक्टली मैचिंग होना चाहिए। अगर एग्जैक्टली मैचिंग है तब जाके आप ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे फॉर्मेट मैच हो गया। अब देखिए ट्रिक। तो यहाँ पे जो ट्रिक का इस्तेमाल किया गया है वो है प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज़ 1। और यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है वो मैंने फॉर्मेट आपको समझाया था, 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स माइनस म्यू दी होल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स सिग्मा स्क्वायर। ओके, तो आई गेस आपको वो फॉर्मेट याद है। तो हमने मैचिंग कर लिया था, ये एफ ऑफ एक्स बना लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये कंप्लीट टर्म हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स।
तो अब हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं और आंसर को निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गया है। हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ा है वो है इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज़ 1, राइट। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है। बट अगर आप ये इंटीग्रेशन देखते हो तो इसकी लिमिट्स क्या है? इसकी लिमिट्स है 0 टू इन्फिनिटी। तो आपका क्वेश्चन रहेगा, सर इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? तो देखिएगा, मैंने ग्राफ यहाँ पे बनाया है। ये ग्राफ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ, और यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है वो डिफाइन करता है मीन। तो यहाँ पे म्यू 0, और ये सिमेट्रिक ग्राफ होता है। अगर आप देखते हो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, बेसिकली आप एरिया के बारे में बात कर रहे हो, राइट। तो कंप्लीट एरिया क्या है? 1। तो अगर आप बीच में से ब्रेक करते हो और ये सिमेट्री रखता है तो ये नेगेटिव साइड वाला एरिया 0.5 है और ये पॉजिटिव साइड वाला भी 0.5 है। कहने का अर्थ, अगर आप इंटीग्रेट करते हो माइनस इनफाइनाइट टू 0 जो नेगेटिव साइड है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसका आंसर है 0.5। और अगर आप पॉजिटिव साइड में हो इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो भी ये है 0.5, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी अगेन क्या है? सिमेट्रिक ग्राफ। तो अगर पूरा ग्राफ जब इंटीग्रेशन में जाता है तो एरिया 1 बनाता है, तो जब आप डिवाइड करते हो बीच में से सिमेट्री, तो ये पॉजिटिव साइड वाला पार्ट कितना रहेगा? 0.5। सिमिलरली ये नेगेटिव वाला साइड कितना रहेगा? ये 0.5। तो आई गेस एक आइडिया क्लियर हो गया है। तो हमारा जो फॉर्मेट है वो पॉजिटिव साइड वाला फॉर्मेट है। तो इस इंटीग्रेशन का आंसर क्या है? 0.5। तो 2 × 0.5 आंसर क्या आ गया? 1।